हेलो दोस्तों, जोहार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ झारखंड का मेला। मेला शब्द सुनते ही हमारे आंखों में खुशी छा जाती है। हमारे मन में अनेक प्रकार की सजी सजाई दुकानें, खेल तमाशे, खान पान की दुकानें, सर्कस और दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की दुकानों की तस्वीर घूम जाती है। हमारे देश में मेले का आयोजन दैनिक जीवन की एकसरता से मुक्त होने का पारंपरिक साधन और माध्यम दोनों है। अगर मैं इसका इतिहास की बात करूं तो झारखंड में मेलों की प्राचीन परंपरा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अवसर पर मेले आयोजित होते हैं। शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन के अन्य साधन उपलब्ध रहने के कारण भले ही आज मेला बहुत ही मॉडर्न हो गया है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है: उत्सव का वातावरण एवं आनंद की प्राप्ति। परंतु इनका अपना व्यापारिक पक्ष भी होता है। ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में कुछ मेलों का आयोजन किया जाता था। इसका मेन मकसद ये उद्देश्य ये होता था कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जो आदिवासी है, उनको मेले के उत्सव में बुलाया जाए। मेले को मतलब मेला लगा कर वो आएंगे और उनके जो संस्कृति है, आर्थिक या सामाजिक जो सोचने की जो बुद्धि है, कैसे वो जीते हैं, क्या उनका तरीका है, उसका क्या रहन सहन है, क्या सोच विचार है, कि उसका स्टाइल क्या है, उसका परिवर्तन क्या किया जाए, उसका मूल्यांकन करने के लिए इसको मेले का आयोजन किया जाता था। इसके अलावा ब्रिटिश प्रशासकों के लिए मेले आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा से अवगत होने का एक अच्छा अवसर हुआ करता था। झारखंड के आदिवासी मेले को जतरा भी कहते हैं। ऐसे मेलों का स्वरूप प्रमुख रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, जिसमें समस्त झारखंड की झारखंडी संस्कृति के दर्शन किए जा सकते हैं। इस कारण आदिवासी अथवा झारखंडी संस्कृति में मेलों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए चर्चा, और आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रांची में, अगर रांची की बात हो तो रांची में होने वाले मेले, जो सरहुल मेला, सरहुल पर्व के समय जो मेला होते हैं, माघ महीना में होने वाला मेला, स्वर्णरेखा महोत्सव जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे में होने वाले मेला, नवमी डोला मेला, नवमी के समय होने वाला मेला, रथ यात्रा मेला मतलब जगन्नाथपुर मेला। ये लगभग झारखंड के मतलब ये जो हटिया है झारखंड के लगभग रांची से 11 किलोमीटर दूर आसपास धुरवा क्षेत्र में जगन्नाथपुर नाम है उस इलाका का, वहाँ पे ये मेले का आयोजन होता है। ठीक है। इस मंदिर परिसर में रथ यात्रा के लिए उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ द्वितीया के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जो संपूर्ण झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी जगन्नाथपुर मेला के रूप में सदियों से विख्यात है। अगर मैं इसका कुछ इतिहास की बात करूं तो जगन्नाथपुर में रथ यात्रा एवं मेले का प्रारंभ बड़कागढ़ के राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के शासनकाल में सन 1691 ईस्वी में हुआ था। उसी समय से यह मेला भगवान के भक्तों और दर्शनार्थियों के लिए आयोजित होता रहा है। परंपरा अनुसार रथ यात्रा के दिन पूजन एवं रथ खींचने में भी ठाकुर एनीशाह शाहदेव के वंशज प्रमुख रूप से सहभागिता करते हैं। रथ यात्रा के अवसर पर आयोजित इस मेले में भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा को नंदी रथ पर विराजमान कराया जाता है। मेले में उपस्थित श्रद्धालु और भक्तगण रथ को सामूहिक रूप से खींचकर मोशीबाड़ी ले जाते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा 8 रातों तक निवास करने के बाद 9वें दिन अपने घर लौट आते हैं। और यह मान्यता है कि नेत्रदान से 16 दिन पहले भगवान का अस्वस्थ हो जाने के बाद वे स्वास्थ्य लाभ हेतु मोशीबाड़ी जाते हैं। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के दर्शन एवं पूजन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगना प्रारंभ हो जाता है और दोपहर तक मंदिर के अहाते और मेला स्थल पे आसपास के गांव, कस्बों तथा झारखंड के अन्य जिलों और अन्य प्रांतों के लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर रथ यात्रा शुभारंभ होने की प्रतीक्षा करते हैं। और विधि विधान पूर्ण होते ही जब रथ यात्रा आरंभ करने का निर्देश होता है तो श्रद्धालुओं में रथ का रस्सा खींचने अथवा रथ का स्पर्श करने की होड़ सी लग जाती है। और रथ यात्रा के दिन फिर मेले का आयोजन होता है। बहुत सारे दुकानें लगते हैं। मेले में आदिवासी और अन्य झारखंडी लोगों को उपयोग में आने वाली चीज़ों जैसे धनुष, बांध, बांस का छाता, खजूर के पत्तों की चटाई, चकला, बेलन और तवा, कढ़ाई से लेकर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे मांदर, नगाड़ा, ढोल, झांझ, बांसुरी आदि की बिक्री मुख्य रूप से होती है।
इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, खान पान की सामग्री और जूते चप्पल की दुकानें भी लगाई जाती है। मेला एक बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों को एकत्रित करने का। यह प्राचीन समय से आ रहा है। अगर मैं देवघर की बात करूं तो देवघर में बुढ़ई मेला होता है, तपोवन मेला होता है और श्रावणी मेला होता है। श्रावणी मेला बहुत ही फेमस है। 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव है उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा बैद्यनाथ धाम। ये हिंदू धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। झारखंड बिहार में यह बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार देवघर का बाबा धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ तो उसी समय से ही देवघर राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात रहा है। ऐसी मान्यता है कि रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में उनकी यहाँ स्थापना हुई। अगर मैं इसका कुछ हिस्ट्री की बात करूँ कि अगर ये मंदिर कैसे हुआ, तो इस मंदिर की स्थापना लगभग 1591 ईस्वी में राजा पूरनमल के द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष सावन महीना में यह श्रावणी मेला लगता है जो 1 महीने तक चलता है। इस मौसम में श्रद्धालु कांवरिया के रूप में भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा धाम आते हैं, वो भी पैदल। और सब बोल बम कहते हुए आते और अपनी मन में मनोकामना लेते हुए आते हैं और उनकी ये मनोकामना की यहाँ कामना करते हैं। सुल्तानगंज से श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल पात्रों में भरते हैं और बोलबम के जयकारे के साथ देवघर की ओर चल देते हैं। विधान है कि संपूर्ण यात्रा के क्रम में पवित्र जल से भरे पात्र का संपर्क भूमि से ना हो पाए। मतलब वो जो जल गंगा जल उठा के लाते हैं वो ज़मीन में कहीं रखना नहीं पड़ता है। जो भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जो पैदल चलते हैं सुल्तानगंज से देवघर तक, वो ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में देवघर का श्रावणी मेला इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि बिहार, झारखंड से अन्य देश के भी लोग यहाँ पे आते हैं। इस अवसर पर इतने अधिक श्रद्धालु जुटते हैं कि बाबा धाम में प्रवेश करने के लिए या पूजन करने के लिए लगभग 7 से 8, लगभग कभी कभी तो 10 किलोमीटर लंबी कतारें भी लग जाती है। परंपरा के अनुसार देवघर बाबा धाम की यात्रा को तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी नामक स्थान में बासुकीनाथ धाम के दर्शन और पूजन नहीं किया जाता। मतलब अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम तक जाते हैं तो आपको बासुकीनाथ धाम जाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका पूजा सफल माना जाएगा। ठीक, यहाँ भी इस तरह का मेला होता है। अगर मैं हजारीबाग में बात करूँ तो सूर्यकुंड मेला, नरसिंह स्थान मेला, गणतंत्र दिवस पर होने वाले गणतंत्र दिवस मेला, निमझर मेला, विश्व मेला। अगर मैं चतरा की बात करूँ तो चतरा के प्रतापपुर में कुंदा मेला, चतरा के हंटरगंज में कोलूहा मेला, जतराई मेला, चतरा के इटखोरी मेला। और मैं अन्य मेला की बात करूँ तो विश्व मेला जो गढ़वा में होता है, हिजला मेला जो दुमका में होता है, जो हिजला पहाड़ी में होता है। लगभग दुमका के मेन, क्योंकि दुमका तो झारखंड का उपराजधानी है, वहाँ से लगभग ऑफिस से मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर में एक हिजला पहाड़ी है, वहीं पे इस मेले का आयोजन होता है। इस कारण से इसका हिजला मेला भी बोलते हैं। अगर मैं इसके कुछ इतिहास की बात करूँ तो सन 1890 में तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त द्वारा प्रारंभ किए गए इस सरकारी मेले का प्रमुख जो उद्देश्य था, मुख्य जो कारण था मेले का आयोजित करना, कि जो ग्रामीण इलाकों के जो निवासी है उनको ये संथाल समुदाय के लोगों को, मतलब जो आदिवासी लोग, उसको बुलाना और उसका जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है उसको मूल्यांकन करना, रिव्यू करना, और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको जनसाधारण तक मतलब अवगत कराना। जो सरकार की जो योजना है वो पब्लिक तक पहुंचाना। अभी की बात करूँ तो वर्तमान जिला में प्रशासन द्वारा आयोजित इस मेले का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जनसाधारण को देना है। और इस मेले में बहुत सारे आकर्षक चीज़ें मतलब किए जाते हैं, जैसे खेल कूद भी होते हैं, गीत संगीत भी, कृषि प्रदर्शनी, डांस, नाटक, बहुत सारे ऐसे होते हैं। बहुत सारे मनोरंजन चीज़ें भी मिलती है, दुकानें भी सजती है, बहुत सारे प्रतियोगिता भी होती है, दौड़ होती है, जलेबी रेस होती है, सुई धागा रेस होती है, म्यूजिकल चेयर होती है, ऐसे बहुत सारे मेले में किया जाता है। और मैं आगे बात करूँ तुर्की मेला जो चाईबासा में होते हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम में होता है, वहाँ पे होती है। गांधीयम रामरेखा मेला जो सिमडेगा में होती है। बिंदु धाम मेला जो साहेबगंज में होती है।
उर्स मेला जो गुमला में होती है, हथिया पत्थर मेला जो बोकारो में होती है, बोकारो के फुसरो में। अगर मैं इसका थोड़ा इतिहास की बात करूँ, क्योंकि मैं भी बोकारो से हूँ, तो बोकारो ज़िले जो बोकारो है, बोकारो में जो फुसरो एक स्थान है, वहाँ पे ये मेला होता है। फुसरो के समीप ये हथिया पत्थर नामक एक स्थान है, जहाँ जहाँ जरीडी नामक बाजार में शिव मंदिर के निकट में नदी है, उसके किनारे पर मकर संक्रांति के अवसर पर इस विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु जन यहाँ अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। जिन लोगों को मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वे निकट स्थित देवी मंदिर में श्रद्धापूर्वक बलि चढ़ाते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं कि ये मान्यता के अनुसार इस मेले के बारे में एक लोक कथा प्रचलित है। एक दक्षिण साउथ के एक राजा थे। वो अपने पुत्र की बारात लेकर दामोदर नदी पर पहुंचे तो नदी की धारा प्रचंड वेग से बह रही थी, नदी में उफान थी। उस समय नदी को पार करना असंभव था। राजा ने तब नदी से करबद्ध होकर प्रार्थना की कि यदि वे अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराकर सकुशल लौट आए तो तट पर बकरे और भैंसे की बलि चढ़ाएंगे। राजा की प्रार्थना सुनकर नदी की धारा शांत हो गई और राजा बारातियों के साथ पार चले गए और फिर पुत्र की शादी करवा के वापस भी आ गए। राजा ने सकुशल नदी पार कर लेने के बाद भी अपनी मन्नत पूरी नहीं की। जो वो गच्छे थे, जो मन्नतें किए थे कि हम भैंस चलाएंगे, बकरे को बलि देंगे, वो पूरा नहीं किए। फलस्वरूप राजा, उनका पुत्र, उनकी बहू, बाराती, सेवक, ऊँट, हाथी, घोड़े आदि पत्थर के बन गए। श्रद्धालुजन इस मेले में आकर नदी में स्नान करते हैं। यहाँ स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं और बहुत सारे मेले का आयोजन का भरपूर आनंद उठाते हैं। इसी तरह मंडा मेला जो हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ में भी होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो मंदिर है झारखंड में, उसका बात करता हूँ। मैं वही मंदिर के बारे में बात करूँगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देवघर में, और देवघर मंदिर जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, उसका स्थान देवघर में है। और इसे जो गिछोर राजवंश के जो राजा थे पूरनमल द्वारा इसे बनाया गया था 1596 ईस्वी में। और ये कौन से स्टाइल की जो मंदिर होती है, कोई द्रविड़ शैली की होती है, कोई नागौर शैली की होती है, तो इसी हिसाब से ये नागौर शैली का बनाया गया है। और जो 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर है। और पूरे सावन महीने तक, पूरे जो श्रावण महीना होता है उसमें एक महीने तक इसमें मेले का आयोजन होता है। और पुराने के अनुसार यह मंदिर अंतिम संस्कारों के लिए उपयुक्त माना जाता है, देवघर मंदिर, बाबा बैद्यनाथ मंदिर। और हाँ, जब बैद्यनाथ मंदिर आप पूजा करने जाएंगे तो आपको बासुकीनाथ मंदिर भी जाना जरूरी है। अब छिन्नमस्तिका मंदिर जो रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थान पे है, जो दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। माँ काली की धड़ से अलग वाली प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि एक माँ काली और उनके जो दोस्त थे, दोस्त थी, उनको भूख लगी थी और उनके खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। तब माता ने अपने गर्दन को काट कर अपने सहेली को खून का रक्तपान की थी। उनको वो भूख से मिटाने के लिए अपना गले काट कर गले जो खून निकले तो वो उसको दी थी। उसी कारण से आज तक वो भी जो मंदिर है वहाँ पे वो कटा हुआ सर है। और फिर है भद्रकाली मंदिर जो चतरा के इटखोरी स्थान पे है। और यहाँ से बौद्ध धर्म के हमको अवशेष भी मिले हैं। और इसे कौन बनाया था? जो पाल वंश के जो शासक थे महेंद्रपाल तथा जैन धर्मावलंबी बटुलितामा द्वारा बनाया गया था। और सहस्त्रलिंगी शिवालिंग में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए। यहाँ पे 1008 छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं। तपोवन मंदिर, ये भी देवघर में है। मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी। पारसनाथ मंदिर जो गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी में है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, महावीर जैन से लगभग 250 साल पहले, लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास स्थान गिरिडीह में है, जो जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 20 तीर्थकारों से यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ है। और इसे सम्मित शिखर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 में से 20 लोगों का यहाँ पे निर्वाण मोक्ष प्राप्त हुआ है। और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ, जो पारसनाथ जो पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। जगन्नाथ मंदिर जो रांची में स्थित है,
ठाकुरैनी शाह द्वारा 1691 ईस्वी में बनाया गया था। और ये मंदिर का जो ऊंचाई है 100 फीट है, मतलब 100 फीट है, इसका ऊंचा मंदिर है ये सूर्य मंदिर। ये मतलब रांची जिले के बूडू स्थान पे, बूडू प्रखंड में ये स्थित है। और इसका जो निर्माण कौन किया था? फण मुकुट राय द्वारा किया गया था, जो उस समय सुत्यांबे इसको कहा जाता था। भगवान भास्कर की प्रतिमा इसमें स्थापित है। और मंदिर के जो शिल्पकार है जो बनाया था, SRN कालिया ने बनाया था। उग्रतारा मंदिर जो लातेहार के चंदवा में स्थित है। ये काली कुल की देवी उग्रतारा तथा श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा यहाँ पे है। युगल मंदिर जो देवघर में है, इसका निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसको नौलखा मंदिर भी बोलते हैं। नौलखा मंदिर या युगल मंदिर। कोलेश्वरी मंदिर, ये चतरा के कोल्हुआ पहाड़ में स्थित है, इसलिए इसे कोलेश्वरी मंदिर भी बोलते हैं। ये हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का संगम स्थल है कोलेश्वरी मंदिर चतरा में। और 10वें तीर्थकार शीतलनाथ की तपोभूमि मानी जाती है। जो 24 तीर्थकार हुए हैं जैन धर्म में, उसमें से जो 10वें नंबर के जो शीतलनाथ जो तीर्थकार हैं, उन ये मतलब वो यहाँ वहाँ पे तपस्या करते थे कोलेश्वरी पहाड़ में। वंशीधर मंदिर स्थान नगर उंटारी, मतलब गढ़वा जिले के नगर उंटारी स्थान में 1855 ईस्वी में ये निर्माण किया गया था। और श्री कृष्ण के अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा यहाँ पे मतलब विराजमान है, जो उसका और उस मंदिर में लगभग 1280 kg के सोना का यहाँ प्रतिमा बनाया गया है। बासुकीनाथ धाम जो दुमका जिले में स्थित है और बासुकी तांता द्वारा बनाया गया था। बोलते हैं कि जो बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं उनको बासुकीनाथ धाम जाना बहुत ही जरूरी, तब ये पूजा सफल माना जाएगा। वासुदेव राय मंदिर जो स्थान गुमला में है, कोसंबे गांव में, गुमला के कोसंबे गांव में वासुदेव राय मंदिर स्थित है, जो हल्दी घाटी मंदिर भी इसे कहते हैं। महामाया मंदिर जो गुमला जिले का हापमोनी गांव में स्थित है। और ये माँ काली की प्रतिमा स्थापित है इसमें। और 908 ईस्वी में नागवंशी राजा गजघट द्वारा इसका निर्माण किया गया था महामाया मंदिर का। टांगीनाथ मंदिर स्थान गुमला जिले में, जो मंझगांव, गुमला का मंझगांव है वहाँ पर स्थित है। इस स्थान का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा, मतलब जो टांगीनाथ धाम है, इसका मैं कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ कि जो विष्णु भगवान के जो छठे अवतार थे परशुराम, वो जब राम जी का जब स्वयंवर हो रहा था, क्योंकि परशुराम जी ही ने मतलब जनक के जो राजा थे उनको अपना त्रिशूल दिए थे, त्रिशूल नहीं, धनुष दिए थे। तो मतलब जनकपुर के राजा उसकी बेटी थी सीता, तो सीता इसी तरह नॉर्मली अपने घर में साफ सफाई के दौरान ही उस धनुष को उठा ली थी। उसी समय उनके पिताजी सोचे थे कि ये जो धनुष है ये बहुत ही शक्तिशाली है, भगवान शिव का वरदान है जो परशुराम द्वारा दिया गया है। अगर ये इतना मतलब इसे कोई उठा नहीं सकता, लेकिन मेरी बेटी उठा ली, तो इनका जो वर होगा उनको भी उठाना चाहिए, इसलिए वो स्वयंवर करवाए थे। जब ये स्वयंवर करवाए थे, राम भगवान ने इसे उठा लिया, तोड़ दिया था। तब परशुराम वहाँ पे आए, पूछे कि क्या हुआ। तब वो उन्हें पता चला कि इनका जो धनुष दिया गया था वो जनकपुर के राजा को ये किसी ने तोड़ दिया है। लेकिन बाद में पता चला कि वो राम भगवान थे, इसलिए। और जो धनुष टूटने की वजह से, क्योंकि शिव भगवान ने उन्हें दिए थे परशुराम को, वे क्योंकि वो शिव भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे परशुराम। धनुष टूट जाने के दौरान वो गुस्सा हो गए और वहाँ से निकल के ये गुमला आ गए थे। और वहाँ एकदम यहाँ आते ही एकदम मतलब कि जोर से एकदम ज़मीन में रख दिए उस फरसा को, और लोकल भाषा में उसे टांगी भी बोलते हैं। उसी दौरान से तब से उसे टांगीनाथ, उस जगह में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया है जिसे टांगीनाथ मंदिर भी बोलते हैं। अंजन धाम जो गुमला जिले में स्थित है, हनुमान जी का जन्म स्थल भी माना जाता है। माता अंजनी की प्रतिमा इसमें स्थापित है। माँ योगिनी मंदिर स्थान बाराकोपा पहाड़ी जो गोड्डा जिले में है। माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। रामरेखा धाम स्थान सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। बेनीसागर शिव मंदिर स्थान पश्चिमी सिंहभूम गौड़ शासक शशांक द्वारा बनाया गया था। माता चंचला देवी मंदिर स्थान कोडरमा जिले के देवपुर में। माता चंचला को काली माँ का रूप भी माना जाता है। देवड़ी मंदिर रांची से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास देवड़ी मंदिर है, जो जहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति स्थापित है, जहाँ मतलब महेंद्र सिंह धोनी भी अक्सर वहाँ पूजा करने जाते हैं।
भुवनेश्वरी मंदिर स्थान जमशेदपुर में, यहाँ 500 फीट का यह ऊंचा मंदिर है। और अन्य मंदिर की बात करूँ तो जैसे झारखंड धाम है जो गिरिडीह जिला में बहुत ही फेमस है, शिव भगवान का मंदिर है। कांटेश्वर मंदिर चतरा में है। पारसी अग्नि मंदिर जमशेदपुर में। 108 मंदिरों का गांव मालूटी दुमका में। त्रिकुट पहाड़ी ये भी देवघर में है। ये रहा दोस्तों आपके मंदिर और मेला के बारे में। और नेक्स्ट मैं अन्य वीडियो में बताऊंगा। अगर कुछ गलती हुआ होगा तो मुझे मतलब कमेंट करिएगा, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से सुधारने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।